नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इनरिचमेंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैथ्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वो सारे टॉपिक और सब टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले और भी मैथमेटिक्स के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। दोस्तों, जितने भी टॉपिक का भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी मैं इसमें अपलोड करूंगा। सारे टॉपिक को वन बाय वन सॉल्व करूंगा और सारे वीडियोस इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो सब सारे वीडियोज़ को आप देखें, समझें और एग्जामिनेशंस में बैठें। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अहम रोल प्ले करता है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नहीं बने हैं। जैसे कि एसएससी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी जो अपर लेवल का एग्जामिनेशन है उसमें मैथ्स अगर आपका नहीं है तो आप उसका सपना पूरा कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। मैं हर एक टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो बना करके इसमें पोस्ट करते जाऊँगा और उसको आप देखें और आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकें। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वैसे टॉपिक हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक बनते हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उसको मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला मैंने टॉपिक, दूसरा सब टॉपिक और तीसरा हाउ टू अप्रोच। मतलब सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे, फिर देखेंगे उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं और उसको हम कैसे अचीव करेंगे। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो सबसे पहला आता है अपना नंबर थ्योरी। सबसे पहला चीज़ है नंबर थ्योरी। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नंबर थ्योरी, जिसको हम कहते हैं संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो किससे किससे आता है। तो सबसे पहला अपना बनता है डिविजिबिलिटी, सेकंड रिमाइंडर्स, थर्ड एलसीएम एंड एचसीएफ, फोर्थ अननोन नंबर्स फ्रॉम गिवन कंडीशन। मतलब इसमें क्या हो गया कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन से कोई भी नंबर दिया रहेगा। मतलब क्या हो गया, सबसे पहला अपना डिविजिबिलिटी है। इसमें हम लोग डिवाइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब डिविजिबिलिटी में पूछा जाएगा आपको टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सपोज कि दे दिया कि कोई भी नंबर दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे डिवाइड होगा, तो उस तरह का क्वेश्चन रहता है। और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे नंबर से। सपोज दैट कि आपसे कहा जाएगा कि 3, 4, 8, 9, 7 ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं यूनिट प्लेस को और अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग अभी सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो किससे आते हैं, डिविजिबिलिटी से आते हैं, रिमाइंडर से आते हैं। मतलब शेषफल, जो क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका शेषफल क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल क्या होगा। फिर जो पूछा जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट क्या है, अननोन नंबर्स फ्रॉम गिवन कंडीशन। कोई भी नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें स्पेसिफिक आपका कोई कंडीशन दिया रहेगा, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर दे देगा, प्लस माइनस का ऑपरेशन रहेगा और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कि कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है फ्रैक्शन कॉम्पेरिजन्स। ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका कॉम्पेरिजन पूछा जाता है कि 2 फ्रैक्शन दे दिया, 3 फ्रैक्शन दे दिया, उसके बीच को कॉम्पेरिजन करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कैसा है, कौन सा कैसा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे। तो अचीव करने के लिए क्या है, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 और 9 दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। क्लास 7 के एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में डिविजिबिलिटी दिया हुआ है और फ्रैक्शन के बारे में दिया हुआ है चैप्टर 9 में। तो ये बेसिक लेवल का ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। बाकी जो आपको रेस्ट जो नॉलेज रहेगा, जो कि बहुत ही पेचीदा जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक जो होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी मैथमेटिक्स बुक अगर आप खरीद लेते हैं तो उसमें आप इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कंडीशन के लिए आपको देखना चाहिए एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1। ठीक है, ये दोनों देखने के बाद अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आपको फाइनली क्या पढ़ना चाहिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक होता है जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी मैथमेटिक्स बुक अगर आप खरीद लेते हैं तो उसमें आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, बेसिक मैथ्स में हम लोग डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, रूट्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सब का कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, घात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि 4 का पावर 7 ये हो गया घात आपका, फिर सपोज दैट कि रूट अंडर 3 ये क्यूब रूट ऑफ 3 ये सब ये जो कहलाता है किसी भी इसका हो जाएगा 3 1/3 ये आपका कहलाता है करनी। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सर्ट्स एंड इंडिसेस में पूछा जाता है। फिर रूट्स स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्यूब स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है, सपोज 2 स्क्वायर 3 का क्यूब एंड रूट अंडर 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये सब तो इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रूट्स स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में पूछे जाते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस में घातांक एवं करनी पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको पूछा जाता है। इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 12 इसमें आपको मिल जाएगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 इसमें मिल जाएगा आपको घातांक एवं करनी का क्वेश्चन जो है। सो एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा ये घातांक एवं करनी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 एंड चैप्टर 9। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिलेगा क्लास 9 चैप्टर 4 एंड क्लास 10 चैप्टर 3। ये सब सारे चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो ये सब सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अपने पास एवरेज एंड रेशियोज। एवरेज एंड रेशियोज इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज औसत जिसको हम कहते हैं हिंदी में, औसत इसमें फाइंड करेंगे। औसत एवं रेशियो में आपका क्या होता है, अनुपात। तो औसत एवं अनुपात का जो क्वेश्चन रहता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाइन वाटर मिक्सचर से पूछा जाता है कि शराब और पानी का मिक्सचर रहता है या दूध या पानी का मिक्सचर रहता है या दूध या शराब का मिक्सचर रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास पूछा जाता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज डायरेक्ट औसत फाइंड करने बोला जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब जो साझा से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है फॉर बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए आपको मिल जाएगा क्लास 8 चैप्टर 13 में आपको मिल जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो है इसको पढ़ने के लिए आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का बुक लेना पड़ेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ऑफ कोई भी पब्लिकेशन का अगर आप क्वांट का बुक ले लेते हैं तो आपका ये सब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है एसटीडी। इसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है आपके पास, इसके अंदर आता है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। मतलब क्या हो गया, इसमें समय और चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, समय और चाल से क्वेश्चन आएगा। ट्रेन, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ट्रेन जो होता है प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। थर्ड पॉइंट है अपना बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इसमें नाव और धारा का बात रहता है कि नाव कोई धारा में जा रहा है, कोई धारा की दिशा में जाएगा, कोई धारा के विपरीत जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हो गया टाइम एंड वर्क, कोई आदमी कितने समय में कितना कार्य करता है, इतने समय को करने में कितना कार्य लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनली अपना पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर कोई नली किसी टंकी को इतने देर में भर रहा है तो कितने देर में खाली करेगा, 2 नल अगर जोड़ दिए तो कितना देर में भरेगा, लाइक दिस, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको आपको पढ़ने के लिए ये एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं मिलेगा आपको कोई क्लास का, तो इसके लिए क्या होगा, ये मैथ्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक में ही आपको मिलेगा। बेसिक जो आपका रहेगा वो ट्रेंड से रिलेटेड या टाइम स्पीड से रिलेटेड कोई भी ग्रेड 7 या ग्रेड 8 में आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली इसका जो अध्ययन करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव लेवल का वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस मैथ होता है, अक्सर ये एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको एंगल्स, साइड्स एंड बाइसेक्टर, सर्कल एक्सेट्रा से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कौन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, साइड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, साइड को हम लोग भुजा कहते हैं हिंदी में। बाइसेक्टर से रहेगा जो कि किसी भी एंगल को 2 भागों बराबर भागों में बांटता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे। सर्कल से रहेंगे, वृत्त से क्वेश्चन रहेगा, ये सब सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके ज्योमेट्री के अंदर आता है। फिर मेंसुरेशन, बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का जो लेवल होता है इसका, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक आप कह सकते हैं इसको। मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व होते हैं और इसमें मार्क्स स्कोरिंग भी
वो काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपने पास ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। ये सब सारे आपको कहाँ मिलेंगे? तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको क्लास एनसीईआरटी क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6, 7, 8 एंड 10 ये सब सारे चैप्टर से मिलेंगे। और बाकी जो नॉलेज रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बुक से मिलेगा। फिर बेसिक एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 3 और चैप्टर 11 में आपको मिलेगा किसके? मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन के लिए है आपका। मेंसुरेशन के लिए बेसिक जो आपको मिलेगा वो क्लास 8 का चैप्टर 3 और 11 में मिल जाएगा आपको। देन एनसीईआरटी क्लास 9, 12 एंड 30। फिर क्लास 10 का चैप्टर 13। तो ये सब सारे, फिर क्लास 10 का चैप्टर 8 एंड 9, ये सब सारे चैप्टर्स को अगर आप देखेंगे तो ये सब सारे टॉपिक आपका क्लियर कवर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा वो फाइनली आपको कहाँ मिलेगा? वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक में मिलेगा। क्वांट एप्टीट्यूड बुक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, बेसिक परसेंट, इंक्रीज डिक्रीज इन कंजप्शन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी कंजप्शन और पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें परसेंटेज का अहम रोल प्ले करता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन जो DI से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त टाइप में दिया रहता है, इतना परसेंट ये हो गया, इतना परसेंट ये हो गया, सपोज 10%, 5% फूडिंग, 10% लॉजिंग, समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, ये आपका इसमें आता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, और ये टोटली परसेंटेज पे बेस्ड रहता है। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मार्क राइस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो परसेंटेज के अंदर आता है। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल रहता है। टोटली परसेंटेज पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका आता है PCP, इसका मतलब हुआ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये SSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है SSC मेंस में। नेक्स्ट है अपने पास मिसलेनियस, और बाकी जो बच गया उसमें से कौन कौन से हैं? तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक हो या ज्योमेट्रिक हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड है आपका लॉगरिथम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये भी प्रोग्रेशन में आता है, और लॉगरिथम, ये फाइनली लॉगरिथम सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन लॉगरिथम भी SSC की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, लॉगरिथम्स, ये सब आपको मिलेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक। क्लास 10 एनसीईआरटी में आपको बेसिक मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएंगे। बाकी ये लॉगरिथम वगैरह का जो भी नॉलेज है वो हायर क्लासेस में मिलेगा, या फिर ये फाइनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक जो कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स होगा उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो आप पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक टॉपिक का वीडियो आपके समक्ष रखूँगा। वो दोनों बाइलिंगुअल होगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश। किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके मैं वीडियो को कवर करने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।